तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पुनः आज की क्लास में। अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में पिछली क्लासों में अपन ने बात कर ली मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया 3 क्लासों में। अब बात करेंगे अपन उनसे आगे महाराणा अमर सिंह। तो इनका शासनकाल 1597 से 1920। 1597 में अपन ने 19 जनवरी को देख लिया था महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी। तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। तो महाराणा प्रताप के पुत्र कौन थे? अमर सिंह। इनके समय की एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो थी क्या? मुगल मेवाड़ संधि। तो इनके समय मुगल मेवाड़ संधि हुई। मुगल मेवाड़ संधि हुई। कब? 5 फरवरी 1516। डेट पूछी जाती है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 5 फरवरी 1516। किस किस के बीच हुई? तो ये हुई किस किस के बीच भाई? जहांगीर और दूसरी तरफ कौन? अमर सिंह। तो मुगल मेवाड़ संधि किसके शासनकाल में? अमर सिंह के शासनकाल में। कब? 5 फरवरी 1516। किस किस के बीच? जहांगीर और दूसरी तरफ था कौन? अमर सिंह। अगर बात करें अपन जहांगीर की तरफ से कौन कौन आए थे इसमें, तो एक तो था कौन? खुर्रम। और खुर्रम को ही दूसरा क्या नाम से जाना जाता है? शाहजहां के नाम से खुर्रम को ही जाना जाता है, जो कौन था? जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर की एक पत्नी थी कौन? मानबाई। उसी से वो उस मानबाई का ही पुत्र था कौन? खुर्रम। तो जहांगीर का इधर से एक तो कौन आया था? खुर्रम। और दूसरी तरफ कौन थे? सुंदरदास सिरोंजी। पूछा जाता है कि जहांगीर की ओर से, तो मुगलों की ओर से भाग किस किसने लिया था? खुर्रम ने और सुंदरदास सिरोंजी ने। अगर बात करें अमर सिंह की ओर से, तो इनकी तरफ से शुभकर्ण पंवार और हरिदास झाला। जहांगीर की ओर से खुर्रम और सुंदरदास सिरोंजी। अमर सिंह की ओर से कौन? शुभकर्ण पंवार और हरिदास झाला थे। इनके बीच ये संधि संपन्न हुई थी। एक आएंगे कौन? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो कब? देखो, सर टॉमस रो 1616 में आए थे। कहाँ आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। क्यों आए थे? तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापार की इजाजत मांगने के लिए कहाँ आए थे? ये जहांगीर के दरबार में आए थे। तो सर टॉमस रो ने कहा, मुगलों ने यह संधि बलपूर्वक ना करके मुगलों ने यह संधि बलपूर्वक ना करके बुद्धि मता पूर्ण की। क्योंकि ताकत लगाकर तो देख लिया था अकबर भी किसके समय? महाराणा प्रताप के समय, लेकिन जीत नहीं पाया था। किसको? मेवाड़ या चित्तौड़ दुर्ग को जीत नहीं पाया। तो ये कथन पूछा जाता है, किसने कहा था कि मुगलों ने यह संधि बलपूर्वक ना करके बुद्धिमत्ता पूर्ण की है? तो ये कथन किसका था? सर टॉमस रो। ये कौन थे? एक अंग्रेज थे। क्यों आए थे? 1616 में आए थे जहांगीर के दरबार में। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापार की इजाजत मांगने के लिए। ये वो समय आ चुका है जब विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में व्यापार करने के लिए आ रही है। और यहीं से धीरे 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 स्टार्टिंग हो जाती है किसकी? आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसका पहला टॉपिक आ जाता है क्या? भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, ये जब अपन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कंपनियों का आगमन। उसमें कौन कौन सी आई थी? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और
फ्रांसीसी। सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज। 1498 में कौन? वास्को डी गामा। और लास्ट में कौन आए थे? फ्रांसीसी। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। धीरे धीरे इनकी स्थापना होगी, सारे चले जाएंगे, लेकिन लास्ट तक कौन रहेंगे? अंग्रेज। अंग्रेज और एक दो जगह रहेंगे कौन? फ्रांसीसी। तो सर टॉमस रो ने कहा कि मुगलों ने यह संधि बलपूर्वक ना करके कैसे की है? बुद्धिमत्ता पूर्ण। इस संधि की जानकारी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस संधि की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो शाहजहानी मस्जिद। शाहजहानी मस्जिद के अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अमर सिंह में कौन सी थी? मुगल मेवाड़ संधि। और बाकी जो अमर सिंह के बारे में था वो अपन ने पीछे पढ़ लिया, किसमें? महाराणा प्रताप में। जैसे दिवेर का युद्ध, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अमर सिंह। इसके खुद के शासनकाल, वो चीजें अपन महाराणा प्रताप के साथ ही पढ़ लेते हैं। इनके समय की यही चीज है, कौन सी? मुगल मेवाड़ संधि। कब? 5 फरवरी 1516। किस किस के बीच? जहांगीर और अमर सिंह। जहांगीर की तरफ से कौन? खुर्रम, या जिनको बोले तो क्या? शाहजहां। और कौन थे इनके साथ? सुंदरदास सिरोंजी। जबकि इधर से कौन थे? शुभकर्ण पंवार और हरिदास झाला। अगर बात करें सर टॉमस रो ने, तो सर टॉमस रो ने कहा था कि मुगलों ने यह संधि बलपूर्वक ना करके कैसे की है? बुद्धिमत्ता पूर्ण की है। इस संधि की जानकारी हमें शाहजहानी मस्जिद के अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कहां से? अजमेर से। वहां से इस संधि के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी। मतलब संधि तो कर ली, लेकिन इसकी कौन कौन सी शर्तें थी जो माननी बाध्य थी दोनों पक्षों के लिए। तो इस संधि की डेट अपने को याद रखनी है विद मंथ। 5 फरवरी 1516 को किस किस के बीच? जहांगीर और अमर सिंह के बीच। तो अब देखें अपन इसकी शर्तें। देखो, कोई भी संधि होती है उसमें शर्तें जरूर होती है। तो इस संधि की प्रमुख जो शर्तें थी वो कौन कौन सी थी? तो मांडलगढ़ और चित्तौड़। मांडलगढ़ और चित्तौड़ वापस लौटा दिया जाएगा। एवं चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण, या बोले थे पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा। महाराणा प्रताप के बाद मांडल और चित्तौड़ को जो मुगलों ने वापस जीत लिया था, तो उन क्षेत्रों को वापस किनको लौटा दिया जाएगा? मेवाड़ के जो शासक है उनको लौटा दिया जाएगा। परंतु एक शर्त रख दी कि क्या? इसका यहाँ पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा, इसमें कोई भी टूट फूट वगैरह है उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी। पहली शर्त इस संधि की ये थी। दूसरी, इसके अलावा मेवाड़ी सरदार, या बोल लेते मेवाड़ी शासक मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। उसके स्थान पर उसका ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित होगा।
तो जो मेवाड़ का शासक है वो स्वयं क्या वो नहीं होगा, मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन उसके स्थान पर उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है वो उपस्थित होगा। तीसरी बात अगर बात करें तो मेवाड़ मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा। मतलब जो राजपूत स्त्री है उनका विवाह या कोई मुगल स्त्री है उसका विवाह आपस में मुगलों में और मेवाड़ के जो शासक हैं उनमें नहीं किया जाएगा। उसके अलावा करण सिंह को, अमर सिंह का पुत्र ही था कौन, करण सिंह, तो करण सिंह को 5000 मनसब 5000 का मनसब पद दिया जाएगा। देखो पूरी राजस्थान हिस्ट्री में आएगा, किसी को दिया जाएगा 5000 का मनसब पद, किसी को दिया जाएगा 7000 का मनसब पद। एक चीज ध्यान रख लो, 5000 से ऊपर का जो मनसब पद था वो सिर्फ और सिर्फ मुगल परिवार में ही दिया जाता था। बाकी जितने भी होते थे मुगल परिवार से बाहर उन सबको 5000 या उससे नीचे ही दिया जाता था। लेकिन इसके दो एग्जाम्पल है, कौन, एक तो है मानसिंह और दूसरे थे कौन, मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका एकमात्र दो आदमी थे, मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका, जो मुगल दरबार से संबंधित नहीं थे, फिर भी इन दोनों के पास कितना था, 7000 मनसब पद था। पूरे राजस्थान हिस्ट्री में आएगा मनसब पद, इसके ऊपर अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। ये जब मध्यकालीन भारत का अपन इतिहास पढ़ते हैं उसके अंदर अकबर में आता है, अकबर ने शुरुआत की थी मनसबदारी व्यवस्था की, वहां अपन यहाँ इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो करण सिंह को कितना, 5000 मनसब पद दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है मुगल परिवार से संबंधित थे उन्हीं को 5000 से ऊपर का, लेकिन दो उसके एग्जाम मतलब उदाहरण थे कौन, मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका थे जो इसके वो थे। उसके अलावा मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सहायता देगा। मतलब अगर कहीं भी लड़ाई लड़ने जाएंगे कौन, मुगल, तो वहां मेवाड़ है जो 1000 घुड़सवारों की सहायता देगा, किसको, मुगलों को। तो ये संधि हुई थी कब, 5 फरवरी 1615 को, किस किस के बीच, इधर बात करें तो अपन कौन थे, अमर सिंह, दूसरी तरफ कौन थे, जहांगीर। जहांगीर की तरफ से कौन कौन थे इधर, तो खुर्रम और सुंदरदास सिरोंजी। अमर सिंह की साइड से कौन थे, शुभकर्ण पंवार और हरिदास झाला। इनके बारे में अपन ने संधि के बारे में चर्चा की थी। संधि की शर्तें कौन कौन सी थी, तो मांडलगढ़ और चित्तौड़ वापस लौटा दिया जाएगा एवं चित्तौड़ दुर्ग का दोबारा निर्माण या उसकी जो टूट फूट मरम्मत थी वो नहीं करवाई जाएगी। उसके अलावा मेवाड़ी शासक खुद है जो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, उसके स्थान पर उसका जो ज्येष्ठ या बड़ा बेटा है वो मुगल दरबार में उपस्थित होगा। मेवाड़ मुगलों से कोई भी आपस में वैवाहिक संबंध नहीं बनाए जाएंगे। करण सिंह को कितना, 5000 मनसब पद दिया जाएगा और मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सहायता देगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है टेक्निकल अपन देखें तो मुगल मेवाड़ संधि के बाद मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला शासक कौन था, तो वो पहला शासक कौन था, अमर सिंह का पुत्र करण सिंह। अमर सिंह नहीं होगा क्योंकि अमर सिंह तो उस समय क्या था, शासक था, तो उसका ज्येष्ठ या बड़ा पुत्र कौन था, करण सिंह। तो ये करण सिंह मेवाड़ मुगल संधि के बाद मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला शासक था। अब देखिए जैसे मुगल मेवाड़ संधि हुई तो अमर सिंह यहां से चले जाते, अमर सिंह नौ चौकीपाल चले जाते। नौ चौकी पीछे भी चर्चा की अपन ने, झील पढ़ेंगे अपन को, राजसमंद झील, जिसकी उत्तरी पाल क्या कहलाती है, नौ चौकी पाल। वहां एक प्रशस्ति लगी है, कौन सी, कुंभलगढ़, सॉरी राज प्रशस्ति, जो किसकी रचना है, रणछोड़ भट्ट की जो रचना है, वो 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर उत्कीर्णित है। अगर आप अमर सिंह की छतरी की बात करें
अमर सिंह की छतरी, तो अमर सिंह की छतरी कहाँ है भाई? महासतिया। ये कहाँ पड़ता है? आहड़, उदयपुर में। तो इनकी छतरी कहाँ है? अमर सिंह की छतरी महासतिया आहड़ में। और आहड़ की जो छतरियां हैं, आहड़ की छतरियों में प्रथम छतरी आहड़ की छतरियों में प्रथम छतरी किसकी है? अमर सिंह की है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि आहड़ की जो छतरियां हैं उसे क्या कहा जाता, उनमें जो प्रथम छतरी है वो किसकी है? वो किसकी है? अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र की। तो ये बात कर ली अपन ने मुगल मेवाड़ संधि के बारे में डिटेल से, जो किस किसके, जहांगीर और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के बीच हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 के बीच हुई थी। जहांगीर की ओर से कौन कौन गए? तो जहांगीर की ओर से खुर्रम, उसके अलावा सुंदरदास सिरुंजी। और बात करें अमर सिंह की तरफ से इस संधि में कौन गए? तो अमर सिंह की ओर से गए थे कौन? हरिदास झाला। और उसके अलावा अपन बात करें तो शुभकरण पंवार जो गए थे। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट शासक कौन? करण सिंह। करण सिंह कब? 1620 से 1628। अपन ने देखा था कि भाई मुगल मेवाड़ संधि के बाद मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम शासक कौन था? करण सिंह ही था। इसके समय अगर अपन बात करें तो इन्होंने, एक दो लाइन ही इनके बारे में, इन्होंने जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया। इन्होंने जग मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। देखो काम स्टार्ट ही कर रहा है, लेकिन पूर्ण जो अगला शासक आएगा वो इसको क्या करवाएगा? पूर्ण करवाएगा। ये केवल क्या करा रहा है? इसको प्रारंभ ही करवा रहा है। जग मंदिर में ही शाहजहां को जग मंदिर में ही शाहजहां को शरण दी गई थी। ये दो लाइनें किन के बारे में? करण सिंह। शासनकाल 1620 से 1628। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट शासक कौन? जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट, इनका शासनकाल 1628 से 1652। एक लाइन तो सेम, इन्होंने जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था, तो ये जग मंदिर का निर्माण है जो क्या करवाएंगे? पूर्ण करवाएंगे। तो इन्होंने जग मंदिर निर्माण पूर्ण करवाया। देखो ये जगत सिंह फर्स्ट है जो मंदिर ही मंदिर बनवाएंगे। एक कौन सा इंपॉर्टेंट मंदिर है? कौन सा? जगदीश मंदिर, या बोले तो जगन्नाथ राय मंदिर। जगदीश मंदिर, या इसी को बोलते हैं कौन सा? जगन्नाथ राय मंदिर, या इसी को बोलते हैं कौन सा? सपनों में बना मंदिर। कहते हैं कि भाई इनको इस मंदिर के बारे में क्या आया था? सपना। इसी वजह से कहा जाता है इसको सपनों में बना मंदिर। सपनों में बना मंदिर बनवाया था। तो एक तो जग मंदिर का निर्माण पूरी करवा दिया, दूसरा जगदीश मंदिर या बोले जगन्नाथ राय मंदिर, सपनों में बना मंदिर उन्होंने क्या करवाया था? बनवाया था। उसके अलावा बात करें तो अपन ने, इन्होंने जगन्नाथ राय प्रशस्ति लगवाई। जिसमें हमें हल्दी घाटी युद्ध, जिसमें हमें हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। जिसमें हमें हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी
मिलती है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, हल्दीघाटी युद्ध की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। अगर इसके रचनाकार देखिए अपन तो कौन, भाणा और उसका पुत्र मुकुंद, भाणा और उसका पुत्र कौन थे, मुकुंद। तो हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी हमें कौन सी से, जगन्नाथ राय प्रशस्ति से। इन्होंने अपनी धाई माँ इन्होंने अपनी धाई माँ नोजूबाई के लिए इन्होंने अपनी धाई माँ नोजूबाई के लिए नोजूबाई का मंदिर बनवाया। तो ये पढ़ लिया अपन ने किसके बारे में, दो शासकों के, करण सिंह और उसके अलावा जगत सिंह फर्स्ट के बारे में। तो करण सिंह 1620 से 1628 इन्होंने जग मंदिर का निर्माण था जो क्या करवाया, प्रारंभ करवाया, उसको पूर्ण करवाएगा दूसरा शासक। जग मंदिर में ही शाहजहां को क्या दी गई थी, शरण दी गई थी। अपन अंग्रेजों के टाइम भी पढ़ेंगे कि अंग्रेजों को भी शरण दी जाएगी किसमें, जग मंदिर में। जब अपना 1857 का राजस्थान में विद्रोह पढ़ेंगे तब निम्न छावनी में विद्रोह होगा, उसमें अंग्रेजों को शरण दी जाएगी, लगभग 30 अंग्रेजों को शरण दी जाएगी। जगत सिंह फर्स्ट 1628 से 1652 इन्होंने जग मंदिर का था जो निर्माण कार्य वो पूर्ण करवाया। जगदीश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर या इसी को कहा जाता है सपनों में बना मंदिर। राजस्थान की जब कल्चर पढ़ेंगे वहाँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इस मंदिर को। तो वो मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। जगन्नाथ राय प्रशस्ति लगवाई जिससे हमें हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। लेखक कौन इसके, भाणा और उसका पुत्र मुकुंद। और इन्होंने अपनी दाई माँ कौन, नोजूबाई के लिए नोजूबाई का मंदिर बनवाया। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं 5-7 लाइनें एक शासक के बारे में, पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन 2-4 लाइनें देख लेते हैं किन के बारे में। अगले मेवाड़ के इंपोर्टेंट शासक कौन, राज सिंह। राज सिंह, इनका शासनकाल 1652 से 1680। देखो आपको अगर करण सिंह और जगत सिंह का शासनकाल याद नहीं रहता कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका याद रखना है। इनकी उपाधियों की बात करें अपन, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को कहा जाता है विजय कटकातु। विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर। तो राज सिंह शासनकाल 1652 से 1680, इनकी उपाधियां विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर इन्हीं को कहा जाता है। तो इनके राज्य अभिषेक पर इनके राज्याभिषेक पर शाहजहां ने इन्हें 5000 मनसब पद दिया। तो जैसे इनका राज्याभिषेक हुआ शाहजहां ने इन्हें 5000 मनसब पद दिया था। उसके अलावा संधि के विपरीत वही संधि जिसके बारे में अपन ने पीछे चर्चा की है, संधि के विपरीत निर्माण कार्य करवाने पर शाहजहां ने संधि के विपरीत निर्माण कार्य करवाने पर शाहजहां ने सादुल्ला खान को भेजकर निर्माण कार्य रुकवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहां से, कौन सा, कि मुगल मेवाड़ संधि के विपरीत मेवाड़ या चित्तौड़ दुर्ग में पुनर्निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक कौन था। तो वो कौन थे,
राज सिंह। मुगल मेवाड़ संधि के विपरीत चित्तौड़ या मेवाड़ दुर्ग में पुनर्निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक कौन था? राज सिंह। तो मुगल मेवाड़ संधि के तहत मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो कौन थे? अपन ने पीछे चर्चा की किनकी, महाराणा अमर सिंह के पुत्र कौन, करण सिंह के बारे में अपन ने चर्चा की। तो इन्होंने धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का साथ देने पर औरंगजेब ने इन्हें 7,000 मनसब पद दिए। तो राज सिंह शासनकाल 1652 से 1680, इनकी उपाधि विजय कटकातु, और इन्हीं को कहा जाता है क्या? हाइड्रोलिक रूलर। इनके राज्याभिषेक पर शाहजहां ने इन्हें कितना? 5,000 मनसब पद दिया था। संधि के विपरीत निर्माण कार्य करवाने वाला प्रथम शासक, प्लस जैसे निर्माण कार्य करवाया तो शाहजहां ने सादुल्ला खान को भेजकर निर्माण कार्य था उसका जो रुकवा दिया। इन्होंने धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का साथ देने पर औरंगजेब ने इन्हें 7,000 का मनसब पद भी दिया था। इस आदमी ने साथ दिया था किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब और शाहजहां के पुत्र थे कौन? 4 पुत्र मैंने पीछे भी बताया आपको। शुजा, मुराद, सबसे पहले बड़ा दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। इनके बीच होता है उत्तराधिकार का युद्ध। सामूगढ़, खजुआ, धर्मत, दोराई, ये 4-5 युद्ध होते हैं इनके बीच, जिसमें राज सिंह साथ देता है औरंगजेब का, और शासक भी जाके कौन बनता है आगे? औरंगजेब। मित्र था औरंगजेब का ये खास, लेकिन कुछ एक कारण थे। वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से राज सिंह और औरंगजेब में आपस में क्या हो जाता है? मनमुटाव हो जाता है। तो कल अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे वो कारणों की, कि किन कारणों की वजह से राज सिंह और बात करें अपन तो औरंगजेब के बीच द्वेष हो जाता है। तो धन्यवाद आप सभी का। अब मेवाड़ की अपनी मात्र 2 क्लासों के अंदर अपन पूरे मेवाड़ को देख लेंगे। धन्यवाद।